भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी इस वक्त हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए जुड़ रही है। समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अरसे के बाद वारिस पठान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है AIMIM के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। वरुण पुरोहित जी हुक्म राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन कांग्रेस का पक्ष पुरजोर तरीके से रखते हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और राष्ट्रीय प्रवक्ता RLD के मलूक नागर साहब, पूर्व सांसद, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अनुराग भदौरिया, 40 सेकंड आपको दे रही हूं। इस सवाल का जवाब आज महत्वपूर्ण हो जाता है और 40 सेकंड ओपनिंग रिमार्क के लिए सबको मिलेंगे। बताइए, ये सम्मान की लड़ाई है कि वोट बैंक की लड़ाई है? देखिए, अगर बाबा साहब के आदर्शों पे कोई चला है तो समाजवादी पार्टी चली है। बाबा साहब हमेशा से पिछड़े, दलित, कमजोरों को आगे बढ़ाने की बात करते थे। आज समाजवादी पार्टी PDA के नारे के साथ समाज के हर वर्ग को आगे ले जाने की बात कर रही है। वही समाजवादी पार्टी है जो हमें, यही भारतीय जनता पार्टी है जो संविधान बदलने की बात कर रही थी, 400 सीटें मांग रही थी। बाबा साहब का संविधान को बदलने की बात करते करते जनता समझ गई कि बाबा साहब के संविधान को नहीं बदला जा सकता, क्योंकि बाबा साहब हमेशा कमजोर और दलित और यहाँ पिछड़े हुए लोगों के साथ रहते थे, उनकी महिलाओं के सम्मान की आवाज उठाते थे। इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 240 पे समेट दिया। क्योंकि मैं अपनी बात कर लूं पूरी? नहीं, बस एक सवाल पूछूं। आप कह रहे हैं कि सम्मान आप करते हैं, तो बोलने का मौका था। नहीं, आपने कहा सम्मान करते हैं, तो मुझे ध्यान ना गया। भीमनगर सुना है आपने? किसे कहते हैं भीमनगर? मैं अपनी बात पूरी कर लूं। देखो, समाजवादी पार्टी, सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसको बाबा साहब के आदर्शों पे, आचरणों पे, कदमों पे, उनके नक्शे कदम पे चलने वाली पार्टी है, जो हमेशा PDA का नारा लेके आई है। तभी सुन लीजिए, तभी उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें 43 सीटें, 37 प्लस 43 सीटें दी हैं। सुन लीजिए, हमें 43 सीटें दी हैं। और आज समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी जो संविधान बदलने की बात कर रही थी, उसे 240 में लाके समेट दिया। बढ़िया। अब मुझे बताइए, भीमनगर कहां है? अब सवाल ये है कि भारतीय जनता, सुन लीजिए, भीमनगर कहां है? मैं बता तो रहा हूं। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी, सुन तो लीजिए, मेरी बात सुनिए, आज भारतीय जनता पार्टी को चिंता हो गई है। क्यों पता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हर लोग प्रेस कर रहे हैं बाबा साहब के फेवर में। बाबा साहब की बात बता रहे हैं, इसके पहले बाबा साहब क्यों नहीं याद आए? बाबा साहब का अपमान किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आप कितना भी भारतीय जनता पार्टी चिल्ला ले, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आप कितना भी भारतीय जनता पार्टी बना ले, कितने भी यहाँ से पॉइंट खोजने की कोशिश करे, लेकिन अगर दलितों का सम्मान किसी ने किया है, भीमनगर का नाम बदल के संबल कर दिया जाए, किसी ने उठाई है, क्यों बदला आरक्षण आपने बचाने की बात अगर किसी ने की है, आप पहले सम्मान किए, पहली बिंदु को क्लियर कर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। सबको पता है कि आप वोटर की तरह बोले चले जा रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपके पास किसी तरह का कोई तुक नहीं है। आप गूगल कीजिए और मुझे बताइए भीमनगर का नाम क्यों बदला। शाजिया होगी। जी नमस्कार रूबिका जी, आदाब अर्ज है। और जितने भी आपके पैनल पे लोग मौजूद हैं, कुछ आपने बहुत सारे आंकड़े पेश किए और आपने बताया किस तरह से आखिरकार नेहरू गांधी परिवार ने अब तक सम्मान किया है बाबा साहब का। और आपने देखा कि कितना गहरा अंतर था उन सारे संस्थानों में, स्कॉलरशिप्स में, अवार्ड्स में, जो नेहरू गांधी परिवार के लिए रहा है और अंबेडकर साहब के लिए रहा है। मैं आपको एक लिस्ट बताना चाहूंगी, ये कोई यकीन नहीं करेगा। और बेशर्मी देखिए और बेहाई देखिए कांग्रेस पार्टी की, जो अब बड़ा हाथ बढ़ाकर बात कर रही है बाबा साहब की और उनके सम्मान की, और जुर्रत कर रही है कि अंबेडकर जी पर, संविधान पर और आरक्षण पर ना सिर्फ चर्चा की जाए, लेकिन संविधान बचाओ आंदोलन निकाला जाए। ये वो पार्टी है जिसने केंद्रीय सरकारी स्कीम 17। मुझे आप बहुत सीरियसली और सिंसियरली बताइए। आप मान लीजिए किसी की जुबान, नहीं मैं आपको बताती हूं, मैं बताऊंगी आपको, फिसल जाती है। मैं आपको मौका किसने दिया मैं बताऊंगी आपको। मान लीजिए मैं ये कहती हूँ शाजिया जी, क्या आप ये दिन रात बीजेपी करती रहती हैं? आप इसकी जगह अल्लाह का ज्यादा नाम लेती तो आपको जन्नत में सबसे ऊंची जगह मिलती। अगर मान लीजिए मैं ऐसा कहती हूँ, फिर मुझे इस बात का एहसास होता नहीं है तो ठीक नहीं था। ये किसी तरह की तुलना नहीं हो सकती। तो आई एम सॉरी, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं क्षमा चाहता हूँ या चाहती हूँ कहने में क्या दिक्कत हो सकती है? ये जो नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं ये तो और भारी तौर पे बनाएंगे।
नहीं तो उसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। जाहिर सी बात है, मैं खुद कहूंगी कि सुबह शाम आप नाम लेते हैं किसी का, अगर इतना नाम अपने अल्लाह ताला का लिया होता तो जाहिर सी बात है आप जन्नत जाते। और खुद भीमराव अंबेडकर जी, जिसको आप कह रहे हैं वो भगवान समान है, आपने उस भगवान का ऐसा मजाक उड़ाया, इतना निरादर किया। आपने कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता को, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, उनकी तस्वीर को संसद में सेंट्रल हॉल में नहीं लगाया। 90 तक उनको भारत रत्न नहीं दिया। मतलब बेशर्मी की भी हद है। उनको कहा अनवर्दी ऑफ एसोसिएशन। अगर आप एक बार पत्र पढ़ लेंगे रूबिका जी, जो रेजिग्नेशन के वक्त बाकायदा लिखा है, आपने पढ़ा भी होगा, आप देखिए, कहा है कि आई वाज कंसिडर्ड अनवर्दी ऑफ एसोसिएशन, यानी कि मित्रता या जान पहचान के लायक, योग्य नहीं मुझे माना गया। इतना सब जानते थे, लेकिन एक भी समिति में उनको, समिति का चेयरपर्सन तो छोड़िए, समिति का मेंबर नहीं बनने दिया। और एक बार जब नेहरू जी विदेश गए थे, मतलब उस वक्त तो मतलब जिस तरह से निरादर किया है, तो सबसे पहले तो भीमराव बाबा अम्बेडकर खुद भगवान को मानते नहीं थे। हाँ, भगवान को वही मैं बता रही हूँ। दूसरी भगवान को नहीं मानते थे, उन्होंने इसके खिलाफ बहुत कुछ लिखा भी है, और जो भी जानते होंगे थोड़ा बहुत उनकी विरासत से, उनके लेखन से, तो उस बात को जानेंगे। लेकिन इनको देखिए कि क्योंकि अमित शाह जी ने और सबने सुना, और मैं बार बार उस बात को कहूंगी, ये फैशन बन गया है, अंबेडकर 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 करते हैं। काश इन्होंने अल्लाह का, ईश्वर का नाम लिया होता, जन्नत जाते, स्वर्ग जाते। वापस आप सही बात कही पठान साहब। और ये जो शाजिया इल्मी कह रही हैं कि कथनी और करनी, एक आपका एक्शन होता है, एक आप सिर्फ लफ्फाजी करते हैं। ये इस वक्त विपक्ष लफ्फाजी कर रहा है, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि बाबा साहब का सम्मान इन लोगों ने कभी किया ही नहीं। अभी भी कितने नेता हैं, कोई जो है जबरदस्ती बाबा साहब की फोटो चिपका दे रहा है, आपने भी देखा होगा, वहां पर पकड़ा रहा है, लो फोटो खींच लो। फिर एक साहब है जिन्होंने बाबा साहब के वो पोस्टर को पलट के उस पर कुछ लिखना शुरू कर दिया है, इंटेलिजेंस है ना। एक है जो दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बाबा साहब को यहां पर लाकर और आशीर्वाद दिलवा रहे हैं। देखिए रूबिका जी, बात नंबर 1 तो ये है कि कोई भी भारतीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान या मजाक किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। जिन्होंने संविधान दिया है, जिनके संविधान की शपथ लेकर लोकसभा के मेंबर बने, मिनिस्टर बन गए, और आज उन्हीं के बारे में इस तरह की बात करना, मजाक बनाना कि अम्बेडकर 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 की जगह भगवान का नाम लो तो आज ये हो जाता है। तो मैं कहूँगा खुदाई 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 की जगह के ऊपर अगर आपने सही काम किया होता देश के युवा के लिए, तो देश तरक्की कर देता। रशिया ने वैक्सीन बना ली कैंसर को ख़त्म करने की, अमेरिका ने बिना ड्राइवर की गाड़ी बना ली है कि रूबिका जी अगर आप बैठ गए खाली उसमें आप फिट कर दोगे नोएडा का स्टूडियो तो आपको डायरेक्ट लेके पहुंच जाएगा वहां पर। इतना तरक्की कर दिया, और यहाँ ये लोग सिर्फ खुदाई 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 पे लगे हुए। तो संविधान सबसे अहम चीज़ है आज की तारीख में। हम तो हमेशा से बोलते हैं ना कि देश आज चल रहा है, किस पे चल रहा है? संविधान। वोटिंग राइट कहाँ से? संविधान से। लोकसभा राज्यसभा के मिनिस्टर एमपीएलए बन जाते हैं सब संविधान की शपथ लेकर, और उसी संविधान जिसने दिया उनका मजाक करना, बताइए कहाँ का इंसाफ है? और आप माफी भी नहीं मांग रहे। माफी मांगने में क्या है? आप तो सावरकर को मानने वाले लोग हैं, सावरकर ने तो माफी पे माफी मांगी।